Hello students, my name is Aman Grover and in this lecture we are going to discuss about isomers in coordination compounds। तो ये बच्चों इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोमर्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कैसे आइसोमर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे, पूरा उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बच्चों आइसोमर्स जो होते हैं बेसिकली जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब जो आइसोमर्स होते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स और बच्चों दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का मतलब बच्चों होता है, यहां पे वर्ड है स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब है जो अरेंजमेंट होगा एटम का वो डिफरेंट होगा जो कि स्पेस में है। अगर हम स्पेस में अरेंजमेंट बनाते हैं एटम्स का वो डिफरेंट होने वाला है। ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में स्ट्रक्चर जो होगा वो बच्चों डिफरेंट होगा, फॉर्मूला सेम होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम यानी कि जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट होने वाले हैं। आई होप यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। उससे पहले फर्दर मूव करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता कैसे है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इसके बीच में एक सेंट्रल एटम होता है और इसके साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं, राइट, जो कि सेंट्रल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी, क्लियर। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिस पे हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं बच्चों, उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो बेसिकली दो टाइप के होने वाले हैं। एक तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, इसमें जनरली सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनता है। अभी हमने बात करी लिगेंड्स की जो कि डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को। तो अगर दो लिगेंड्स सेम साइड पे प्रेजेंट है तो वो सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने वाले हैं, और अगर वही दो लिगेंड अपोजिट एंड पे प्रेजेंट है यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होने वाले हैं तो वो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने वाले हैं। इसको बच्चों समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें दे रखा है, लेट्स टेक अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस। बच्चों इसमें समझते हैं सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम है कोबाल्ट CO और उसके अलावा जो कुछ भी है वो लिगेंड्स है। ये आपको पता होगा ये क्लोरीन है, राइट, इसको वैसे क्लोराइडो बोलते हैं और ये भी हमारा लिगेंड है। इसको EN का मतलब होता है बच्चों इथाइलिन डायमीन और ये एक तरीके का बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड का बच्चों मतलब होता है जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है सेंट्रल एटम को। तो बच्चों यहां से देखो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक EN डोनेट करेगा तो दो EN जो है चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करने वाले हैं सेंट्रल एटम को। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन जो है वो यूनिडेंटेट होता है। इसका मतलब जो क्लोरीन है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल एटम को। और दो क्लोरीन एटम है तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, दोनों को ऐड करेंगे 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइनली सेंट्रल एटम को मिलने वाले हैं। तो ये जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, जितने नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं उसी को हम बच्चों बोलते हैं CN का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों हमें हेल्प करेगा इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने में। इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो बनने वाला है ऑक्टाहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल। तो यानी कि CO यानी कि कोबाल्ट जो है वो सेंटर में होने वाला है और 6 बॉन्ड्स कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। तो अगर बच्चों मैंने अभी तुम्हें बताया अगर मुझे सिस बनाना है
तो सिस के केस में मैं क्या करूंगा, सिस के केस में मुझे दो लिगेंड्स को साथ साथ रखना है, यानी कि मैं EN को साथ रख लेता हूं, ये दो ENs को मैंने साथ रख लिया और ये क्लोरीन एटम साथ साथ हुए। तो इसका मतलब ये जो बच्चों स्ट्रक्चर बना ये सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और अगर बच्चों इसका मुझे ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उन्हीं दो लिगेंड्स को अपोजिट एंड पे रखना होगा, यानी कि Cl को मैंने अपोजिट एंड पे रख दिया और En को भी मैंने अपोजिट एंड पे रख दिया। तो ये जो बना ये ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना। और ये किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट है स्टीरियो आइसोमर का। और स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स हैं उसके दो पार्ट्स हैं, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई होगी, राइट? ओके, तो इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास आइसोमर आता है वो है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर। बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर में खासियत क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं। जो प्लेन पोलर, जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की हम बात करते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर वो राइट हैंड साइड पे रोटेट कराता है कोई भी कंपाउंड तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट कराता है तो उसको हम बोलते हैं लीवो। तो डेक्स्ट्रो एंड लीवो बेसिकली जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने का मतलब क्या है, इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से हम लोग समझते हैं। सेम एग्जाम्पल को यूज करते हैं, कोबाल्ट जो है वो सेंटर में होगा, राइट? और अगर लिगेंड मुझे बनाने हैं तो बच्चों मैंने जो EN है वो यहां पे बना दिया, राइट? और मैंने एक EN यहां बना दिया, ये क्लोरीन हो गया, ये भी क्लोरीन हो गया। अब बच्चों अगर इस डेक्स्ट्रो वाले की मैं मिरर इमेज बनाऊंगा तो बच्चों डेक्स्ट्रो वाले की मिरर इमेज क्या बनने वाली है, तो एक बात बताओ, ये वाला राइट हैंड साइड पे आ जाएगा यानी कि यहां पे आ जाएगा, राइट? और ये वाला इधर आ जाएगा लेफ्ट में, और ये क्लोरीन एटम यहां पर और यहां पर आ जाएंगे। तो बच्चों अगर तुम देखोगे तो ये जो हमारा डेक्स्ट्रो पार्ट बना और ये जो हमारा लीवो पार्ट बना ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होना, इसकी मैंने पहले मिरर इमेज बनाई, यानी कि इस वाले हैंड की मैंने मिरर इमेज ऐसे बनाई, ठीक है? और अगर मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूंगा तो ये जो है पूरी तरीके से इसको कवर नहीं करेगा। आप इसको कवर करके देख सकते हो, इसको अगर इस पे कवर करोगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज इनकी बनी है। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनाते हैं उनको हम बोलते हैं स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि किसका पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर्स का। आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हुई होगी, राइट? तो ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर्स पे। बच्चों स्ट्रक्चर आइसोमर जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इसको भी स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। जो पहला हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमर होता है इसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर का मतलब बच्चों क्या होता है कि बेसिकली जिसमें ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होंगे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, और ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की जगह हम बोल सकते हैं लिगेंड्स, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इनको हम एम्बिडेंट लिगेंड्स बोल सकते हैं, राइट? जो कि सेंट्रल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स का क्या मतलब होता है बच्चों, जो कि दो साइड से, यानी कि जिसमें दो ऐसे एटम होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे CN, इसमें कार्बन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल एटम को, और नाइट्रोजन भी कर सकता है। अगर कार्बन करेगा तो CN लिखा जाएगा, और अगर नाइट्रोजन कर रहा है तो NC लिखा जाएगा। ऐसे ही बच्चों NO2,
NO2 के केस में अगर N कर रहा है तो हम बोलेंगे NO2, और अगर ऑक्सीजन करेगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा ONO। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने शायद पढ़े होंगे एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, वही यहां पर यूज होने वाले हैं। तो लिंकेज आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोबाल्ट NH3 5NO2। अब इसका मुझे लिंकेज आइसोमर अगर बच्चों बनाना है तो मैं लिख सकता हूं कोबाल्ट NH3 5ONO। इसका अगर तुम दोनों इन दोनों का नेमिंग अगर तुम करोगे बच्चों तो वो डिफरेंट आएगा। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट जो है एटम्स की वो डिफरेंट है। लिंकेज आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें एम्बेडेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। आई होप फर्स्ट तुम्हें समझ में आया होगा। अब बच्चों जो सेकंड होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। सेकंड होगा आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है, लेट सपोज मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये बच्चों क्या है, एक फ्री आयन। ये क्या है, फ्री आयन है जो कि किसी के पास जाके रिएक्ट कर सकता है। अगर ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो बच्चों अगर मैं इसकी रिएक्शन BaCl2 से कराऊंगा, राइट, तो व्हाइट कलर के पीपीटी फॉर्म होंगे BaSO4 के, बिकॉज बेरियम जो है वो इससे जाके रिएक्ट कर लेगा और BaSO4 बनेगा जो कि व्हाइट पीपीटी शो करेगा। बट ऑन द अदर साइड अगर मैं इसका आइसोमर बनाता हूं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर मैं आइसोमर बनाऊं तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं कि मैं SO4 को अंदर लिखूं और फ्री आयन को मैं चेंज कर दूं। यहां पे मैंने देखो बच्चों क्या किया कि Br को मैंने बाहर भेज दिया, SO4 को अंदर भेज दिया। तो ये एक तरीके का क्या बना, इसका आइसोमर बन गया। बट यहां पे अगर तुम देखोगे ये आयनाइजेशन जो फ्री आयन है वो डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी रिएक्शन अब BaCl2 से कराऊंगा तो मुझे व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि BaSO4 बनता है तभी व्हाइट पीपीटी बनेगी। आई होप ये चीज तुम्हें समझ आई होगी कि जो फ्री आयन है हमारा, अगर वो डिफरेंट हो गया आइसोमर्स के केस में, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो ये दो तरीके के आइसोमर तुम्हें समझ में आए होंगे। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड टाइप का आइसोमर, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर को हम नाम दूसरा देते हैं सॉल्वेट आइसोमर। सॉल्वेट आइसोमर इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चों देखो ये जो आइसोमर है ये कहीं ना कहीं सिमिलर है आयनाइजेशन आइसोमर की, बट यहां पे जो फ्री आयन है वो बच्चों क्या होने वाला है? वाटर सॉल्वेट। यानी कि तुम्हें यहां से आइडिया लग रहा होगा कि हम बात करने वाले हैं वाटर के बारे में। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास क्रोमियम H2O6 Cl3, मेरे पास एक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका अगर मुझे हाइड्रेट आइसोमर बनाना है तो बच्चों मैंने क्या किया, एक Cl को मैं बाहर ले आया, अंदर ले आया, सॉरी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर मैंने रख दिया और एक वाटर को मैंने बाहर रख दिया। अब इसमें बच्चों डिफरेंस कैसे पता चलेगा? डिफरेंस तुम ऐसे पता कर सकते हो कि जो इसका कलर है वो वॉयलेट होता है और इसका कलर जो है वो ग्रीन होता है, यानी कि समथिंग ग्रे ग्रीन टाइप आपको कलर जो है इसको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखने को मिलेगा। बट अगेन हमने बात करी मॉलिक्यूलर जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है, बट स्ट्रक्चर जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा कि ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है इसको हमने फ्री सॉल्वेट आयन बना दिया।
जैसे हम लोगों ने पिछले केस में देखा था आयनेशन आइसोमर में कि हम लोगों ने फ्री आयन को चेंज कर दिया था, इसी तरीके से यहां पे हमने हाइड्रेट आइसोमर के केस में एक वाटर मॉलिक्यूल को फ्री आयन बना दिया, क्योंकि यहां पर ये फ्री आयन नहीं था, यहां पे हमने इसे फ्री आयन बना दिया, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। ये थर्ड टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर था। अच्छा, लास्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर।